एक किस और फ्यूचर बदल गया। जो यूल ने देखा था अब वो सच होने लगा है। और सबसे शॉकिंग बात, उसका फ्यूचर जुड़ा है उसी इंसान से जिससे वो नफरत करती है। पार्ट 1 में आपने देखा यूल को फ्यूचर देखने की पावर है, लेकिन एक गलती से उसे अपने ही बॉस के साथ एक शॉकिंग फ्यूचर दिखाई देता है। अब वो फ्यूचर रियल लाइफ में शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। यूल अब सब कुछ समझ चुकी थी। हर बार जब भी वो मुश्किल में होती, मिन्हो सबसे पहले उसके पास होता था। शायद वो हमेशा से उसकी परवाह करता था। आखिरकार यूल हिम्मत करके पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और इस बार मिन्हो बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देता है, हाँ। लेकिन तभी वहाँ पिलो भी आ जाता है और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक ही लड़की के लिए दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। लेकिन यूल अब कंफ्यूज नहीं थी, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर में पहली बार खुद को सच में खुश देखा था, और वो खुशी मिन्हो के साथ थी। अगले दिन यूल अपना फैसला लेती है, चलो हम ट्राई करते हैं। और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था। यूल हर छोटी छोटी बात पर नर्वस रहती, जबकि मिन्हो अब भी वैसा ही कूल और प्रोफेशनल था। ऑफिस में वो उससे सिर्फ काम की बातें करता और पूरे दिन एक कॉल तक नहीं करता। लेकिन शाम होते ही वो उसे एक खूबसूरत डिनर पर ले जाता। यूल उनके रिलेशनशिप को सेफ रखने के लिए एक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, जिसमें रूल्स थे, कोई पर्सनल सवाल नहीं, ऑफिस में डिस्टेंस और सिर्फ वीकेंड्स पर मिलना। मिन्हो भी एक रूल ऐड करता है, ये रिश्ता कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं तुम्हें सच में प्यार करना चाहता हूँ। इसी दौरान जी यंग उन्हें साथ देख लेती है और शॉक हो जाती है। लेकिन इस बार मिन्हो कुछ भी छुपाता नहीं, वो साफ कह देता है, हम डेटिंग कर रहे हैं। अब ना कोई सीक्रेट था, ना कोई डाउट, बस दो लोग थे जो धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रहे थे और करीब आ रहे थे। यूल की सिक्स्थ सेंस शायद उसे फ्यूचर दिखाती थी, लेकिन इस बार उसे फ्यूचर देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इस बार उसका दिल सही इंसान को चुन चुका है। मिन्हो यूल को अपनी और जी यंग की बचपन की एक फ़ोटो दिखाता है, लेकिन उस फोटो को देखकर यूल को कुछ याद आता है। घर लौटने के बाद उसे अचानक याद आता है कि जियंग उस एड में थी जो उसके पिता ने सालों पहले शूट किया था। अगले दिन मीटिंग रूम का माहौल बहुत हैवी था, क्योंकि क्लाइंट बार बार चेंजेस मांग रहा था। पिलो इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर मीटिंग छोड़कर चला जाता है, और तभी जी यंग से भी कांटेक्ट टूट जाता है। प्रोजेक्ट पूरी तरह रुक जाता है। पिलो यूल के पास आता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है। तभी यूल उसे अपने पिता का पुराना एड दिखाती है और बताती है उसमें जो लड़की है वो जी यंग है। ये सुनकर पिलो को एक नया आइडिया मिलता है। वो डिसाइड करता है आज को जी यंग की चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक की स्टोरी बनाया जाएगा। प्लान अप्रूव हो जाता है और प्रोजेक्ट फिर से चल पड़ता है। लेकिन पिलो सबके सामने क्रेडिट यूल को देता है। यूल को डर लगता है कि कहीं पिलो फिर से उनके रिश्ते को रिवाइव करने की कोशिश ना करे, इसलिए वो उसे साफ बता देती है, मैं मिन्हो को डेट कर रही हूँ। लेकिन पिलो यकीन नहीं करता। जब मिन्हो को ये सब पता चलता है तो वो जेलस हो जाता है। वो डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक नया रूल ऐड करना चाहता है, यूल किसी और लड़के के साथ नहीं मिलेगी। यूल ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि मिन्हो इतना पोजेसिव हो सकता है, ये उसने कभी सोचा नहीं था। वो पूछती है, अगर तुम ऐसे हो तो इतने सालों तक चुप क्यों रहे? और तब मिन्हो अपनी सच्चाई बताता है। पहली बार जब उसने यूल को देखा, उसे उसी वक्त उससे प्यार हो गया था, लेकिन तब यूल पिलो के साथ थी। और जब वो रिलेशनशिप खत्म हुआ, यूल ने खुद कहा था, मैं अब किसी को डेट नहीं करूँगी। इसलिए मिन्हो ने अपनी फीलिंग्स हमेशा दबा कर रखी। वो उसे हर रात ओवरटाइम करते देखता, उसकी कंप्लेंट्स सुनता, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाया। अब जब वो दोनों साथ खड़े हैं, मिन्हो खुद को रोक नहीं पाता। वो धीरे धीरे उसके करीब आता है, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेता है। और फिर वो एक कंडीशन रखता है, अगर हम किस करेंगे तो वो सिर्फ कैजुअल नहीं होगा, हम सच में एक दूसरे के होंगे। यूल ये सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी वार्मथ आ जाती है। अगली सुबह यूल एक अजीब सपना देखकर उठती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। वो कैलेंडर देखती है और रियलाइज़ करती है
आज वो दिन है जब उसे मिन्हो से दूर रहना है। यूल के मन में अब सवाल और भी गहरे हो चुके थे। क्या उसका पास्ट सिर्फ एक गलतफहमी था? उधर मिन्हो अपने पुराने ऑर्फनेज जाता है, जहां वो अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो बार बार एक ही सवाल पूछता है, क्या कोई इंसान किसी हादसे के बाद अपनी यादें भूल सकता है? दूसरी तरफ पिलो को सच पता चल चुका था कि यूल सच में फ्यूचर देख सकती है और उनका ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था। 3 साल पहले यूल ने फ्यूचर में देखा था कि पिलो किसी और लड़की से शादी करेगा और खुश रहेगा, इसलिए उसने खुद ही उससे दूर जाने का फैसला लिया। लेकिन आज पिलो को सच समझ आता है कि वो फ्यूचर असल में एक गलतफहमी थी। वो यूल को उसी लड़की के पास ले जाता है जिसे वो अपनी फ्यूचर वाइफ समझती थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लड़की अब शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था और पिलो का उससे कोई रिलेशन नहीं था। तभी यूल को समझ आता है कि उसने जो फ्यूचर देखा था वो अधूरा था और उसी अधूरे सच ने उसका रिश्ता तोड़ दिया। यूल का दिल टूट जाता है, वो वहाँ से भाग जाती है। पिलो उसके पीछे आता है और कहता है, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यूल के दिल में अब और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। क्या वो फिर से पास्ट में वापस जाए या अपने प्रेजेंट को चुने? उस रात यूल अकेले बैठकर शराब पी रही होती है। उसका फ़ोन बार बार बजता है। मिन्हो कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। कुछ देर बाद वो खुद कॉल बैक करती है, लेकिन फ़ोन उठाती है जी यंग और वो कहती है, मैं मिन्हो के साथ हूँ, हम डेटिंग कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहती है, मिन्हो सिर्फ तुम्हारी पावर की वजह से तुम्हारे साथ है। ये सुनकर यूल पूरी तरह टूट जाती है। क्या मिन्हो ने उसकी सीक्रेट किसी और को बता दी? अगले दिन ऑफिस में सब यूल को देख रहे होते हैं, क्योंकि पिलो का कन्फेशन किसी ने रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल दिया था। मिन्हो भी वो वीडियो देख लेता है और गुस्से में सीधे यूल के पास जाता है, लेकिन इस बार गुस्सा सिर्फ मिन्हो को नहीं था। यूल भी उस पर चिल्लाती है, तुमने मेरा सीक्रेट किसी और को क्यों बताया? मिन्हो डिनाई करता है, लेकिन यूल को यकीन नहीं होता। और तभी यूल एक आखिरी सवाल पूछती है, जी यंग किस सीक्रेट की बात कर रही थी? लेकिन मिन्हो चुप रहता है और बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। यही उनके रिश्ते का सबसे बड़ा टूटने वाला पल था। अब ना ट्रस्ट बचा था, ना क्लैरिटी। तो क्या ये कहानी यही खत्म हो जाएगी या सच सामने आने के बाद ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? अब उनके रिश्ते में दूरियां आ चुकी थी। एक ही ट्रिप पर होने के बावजूद यूल मिन्हो से दूर भाग रही थी। उसी बीच एक शॉकिंग खबर मिलती है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन उसने कभी यूल के घर में घुसने की बात ही नहीं मानी। तो फिर उस रात यूल के घर में आया कौन था? इसी बीच जी यंग मिन्हो के पास आती है और अचानक उसे किस कर देती है और तभी यूल ये सब देख लेती है। वो बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। मिन्हो उसके पीछे भागता है, लेकिन इस बार यूल उसकी एक नहीं सुनती। गलत फहमियाँ अब बहुत बढ़ चुकी थी और आखिरकार यूल कह देती है, हम अलग हो जाते हैं। उस रात यूल अकेले जंगल के रास्ते पर चल रही होती है और पीछे से एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसके हाथ में बेहोश करने वाला कपड़ा था, लेकिन तभी मिन्हो समय पर पहुंच जाता है और वो आदमी डर कर भाग जाता है। यूल को अभी भी सच का पता नहीं था। वो अब भी मिन्हो से नाराज थी, लेकिन अचानक मिन्हो दर्द से गिर पड़ता है। असल में किस करने के बाद उसका शरीर इस दर्द को सह नहीं पाता था। यूल का गुस्सा अब चिंता में बदल जाता है। वो उसे कमरे में ले जाती है, दवा देती है और पूरी रात उसके पास बैठी रहती है। मिन्हो बताता है, मैं किसी को किस करता हूँ तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, लेकिन यूल के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वो उसके लिए स्पेशल थी। मिन्हो उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होने लगती है, जैसे यूल ही उसकी दवा हो। अगली सुबह दोनों फिर से साथ आ जाते हैं और वादा करते हैं अब छोटी छोटी बातों पर कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन पिलो और जी यंग ये सब देखकर अंदर से टूट रहे थे। एड शूट के दौरान फिर प्रॉब्लम आ जाती है। जी यंग गिर जाती है और शूट पूरा नहीं कर पाती। अब एक बॉडी डबल चाहिए था और सबकी नज़र यूल पर जाकर रुकती है। यूल शादी के जोड़े में घास पर दौड़ती है और उसे देखकर मिन्हो मुस्कुरा देता है। अब सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा था, लेकिन वो रहस्यमयी आदमी अब भी कहीं छुपा हुआ था। शूट के दौरान मिन्हो अचानक कुछ महसूस करता है। वो तुरंत स्टाफ से कहता है,
रास्ता साफ करो। सब हैरान हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों बाद वहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती है। सबको लगता है मिन्हो को पहले से पता था। यूल अब और भी डाउट में पड़ जाती है। क्या मिन्हो सिर्फ सेंसिटिव है या उसे फ्यूचर का भी अंदाज़ा हो जाता है? शूट खत्म होने के बाद यूल चुपचाप एयरपोर्ट चली जाती है, लेकिन बिना कुछ बताए भी मिन्हो उसे ढूंढ लेता है। अब यूल को यकीन हो जाता है। वो उससे सच पूछती है। मिन्हो फाइनली सच बताता है। उसकी सेंसेस सिर्फ तेज़ नहीं है, किस के बाद वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इतनी कि उसका शरीर दर्द से भर जाता है और वो बेहोश तक हो जाता है। लेकिन यूल उसे जज नहीं करती, बल्कि उसे समझती है, क्योंकि दोनों ही अलग थे। घर लौटने के बाद यूल अपनी माँ के साथ सामान ठीक कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है उसके पिता की सारी फोटोज़ गायब है। यूल डर जाती है। क्या घर में घुसने वाला चोर इन फोटोज़ के लिए आया था? दूसरी तरफ मिन्हो एक पुराने केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, ब्लड मून मर्डर केस, और उस केस का विक्टिम यूल के पिता थे, लेकिन उस केस के सबूत आज तक अधूरे हैं। उसी रात यूल को एक लेटर मिलता है जिसमें एक मूवी टिकट होता है और सेंडर होता है पिलो। वो मूवी देखने जाती है और रियलाइज़ करती है कि वो पूरी फिल्म उन दोनों की लव स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी ख़त्म होने के बाद पिलो उससे मिलता है। वो समझ चुका था कि अब यूल मिन्हो से प्यार करती है। उसे डर था कि कहीं यूल फिर से फ्यूचर देखकर भाग न जाए, लेकिन इस बार यूल कॉन्फिडेंटली कहती है, अब मैं नहीं भागूंगी, चाहे फ्यूचर कुछ भी हो। उस रात यूल सीधे मिन्हो के पास जाती है और उनका डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है। अब कोई रूल्स नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, इस बार बिना डर के, बिना फ्यूचर सोचे, सिर्फ अपने दिल की सुनते हुए। अगली सुबह यूल मिन्हो के घर में उठती है। सब कुछ एक नए स्टार्ट जैसा लगता है। वो घर एक्सप्लोर करती है और एक पेंटिंग देखती है। पूछती है, ये किसने बनाई? मिन्हो कहता है, मैंने और मेरी फर्स्ट लव ने। यहीं से एक नया राज खुलने वाला था। मिन्हो अपने अतीत को याद करता है। जब वो सिर्फ 13 साल का था, एक हादसे के बाद वो एक हफ्ते तक कोमा में रहा, और जब वो उठा तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। हर आवाज़ उसके लिए बहुत तेज़ और दर्दनाक हो गई थी। हर छोटी आवाज़ उसके दिमाग को चीरने लगी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे इस दर्द के साथ जीना सीख लिया। यूल ये सब सुनकर उसे और भी अच्छे से समझ पाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, डर से शुरू होकर अकेलेपन से गुजरते हुए खुद को एक्सेप्ट करने तक। पहली बार यूल अपने दिल की हर बात किसी के साथ शेयर करती है, और वो इंसान मिन्हो था। अब उनका प्यार पहले से ज़्यादा सच्चा और हल्का लगने लगता है। तभी यूल को मिन्हो की वार्डरोब में एक सूट दिखता है, वही सूट जो उसने उस फ्यूचर में पहना था, जहाँ दोनों ने एक साथ रात बिताई थी। मिन्हो समझता है कि ये एक हिंट है, और अगले दिन वो वही सूट पहन कर आता है। लेकिन यूल साफ कह देती है, अब मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, मैं बस आज मैं जीना चाहती हूँ। उधर जी यंग अभी भी मिन्हो को लेकर अपसेट थी। जब यूल उससे मिलती है तो वो बार बार उसके प्यार पर सवाल उठाती है, लेकिन इस बार यूल पीछे नहीं हटी। वो साफ कह देती है, मिन्हो सिर्फ मेरा है। ये बात उसके दिल में एक मीठी फीलिंग छोड़ जाती है। उधर जी यंग और पिलो दोनों ही टूटे हुए दिल के साथ एक बार में मिलते हैं और अपने दर्द को शराब में डुबाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ यूल और मिन्हो अपने प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। यूल तो इतनी खो जाती है कि काम करते करते भी लव लेटर्स लिखने लगती है, ताकि दोनों छुप छुप कर मिल सके, क्योंकि वो किससे बचना चाहते थे। इसलिए वो एक दूसरे के गाल और माथे को चूमते थे। लेकिन मिन्हो अब खुद को रोक नहीं पाता। चाहे दर्द हो, फिर भी वो यूल को किस करना चाहता है। अगले दिन यूल की माँ की आर्ट एग्जीबिशन होती है, जहाँ मिन्हो उसके होने वाले दामाद की तरह जाना चाहता है। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है और सच सामने आता है। उसकी फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि खुद यूल थी। यूल की माँ आखिरकार सच बताती है कि बचपन में मिन्हो और यूल पहले ही मिल चुके थे, लेकिन किसी हादसे की वजह से यूल वो याद भूल चुकी है। मिन्हो की फर्स्ट लव हमेशा से यूल ही थी। इसी बीच एक रहस्यमयी आदमी एग्जीबिशन में सारा की पेंटिंग्स बेचता है, जैसे वो उसे हर जगह फॉलो कर रहा हो। एग्जीबिशन के दिन मिन्हो
यूल को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और यूल शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही नेकलेस था जो उसने फ्यूचर में देखा था। अब फ्यूचर और प्रेजेंट धीरे धीरे एक जैसे होने लगे थे। दोनों उसी फ्यूचर नाइट के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। कभी ओवर टाइम, कभी ऑफिस गैदरिंग। एक रात सब लोग पार्टी में होते हैं और ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। बार बार बॉटल मिन्हो पर ही रुकती है। जब भी उससे फर्स्ट लव के बारे में पूछा जाता, वो जवाब देने की जगह ड्रिंक कर लेता है। धीरे धीरे वो काफ़ी ड्रंक हो जाता है। वो यूल को मैसेज करता है, चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन गलती से वो मैसेज ग्रुप में चला जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यही कंपनी में है। उस रात यूल उसे घर लेकर आती है और इस बार दोनों खुद को रोक नहीं पाते। वो एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और उसी दौरान वो फ्लावर पॉट टूट जाता है, जो फ्यूचर में भी टूटा था। अब दोनों समझ जाते हैं कि वो मोमेंट आ चुका है और आखिरकार दोनों एक हो जाते हैं। अगली सुबह मिन्हो पहली बार यूल से कहता है आई लव यू, लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही यूल उसे किस करती है, उसे एक और फ्यूचर दिखता है। मिन्हो गंभीर हालात में हॉस्पिटल में है। यूल डर जाती है और तुरंत उससे दूर चली जाती है। उसी वक्त उसे अपनी बहन का कॉल आता है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। उधर मिन्हो को सच्चाई समझ आ जाती है कि कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है। असल में वो मिस्टीरियस आदमी सारा के पास से जुड़ा था। उसने पहले भी यूल के घर में घुसकर उसके पिता की फ़ोटोज़ चुराई थी और अब वो वापस आ चुका था। उसका इरादा सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि सब कुछ खत्म करना था। सारा यूल को सच से बचाने की कोशिश करती है और कहती है तुम मिन्हो के घर चली जाओ। लेकिन यूल के मन में अब सवाल बढ़ चुके थे। मिन्हो इतना सब कुछ पहले से कैसे जानता है? अब प्यार और खतरा दोनों एक साथ खड़े थे और अगला कदम उनकी ज़िंदगी बनने वाला था। यूल डर के कारण टूट चुकी थी। उसे बार बार वही फ्यूचर याद आ रहा था जहाँ मिन्हो उसकी वजह से घायल हो जाता है। मिन्हो उसे समझाता है और पूछता है तुमने क्या देखा? तब यूल धीरे धीरे बताती है एक ठंडी रात थी, चारों तरफ बर्फ, आसमान में लाल रंग का चांद और अजीब सी रोशनी, और वो जगह ऑर्फनेज के पास वाला रिजर्वायर था। ये सब सुनकर मिन्हो समझ जाता है कि ये घटना ऑर्फनेज के फाउंडेशन डे पर होने वाली है। अब समय बहुत कम था। मिन्हो सीधे पुलिस के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। वो रिक्वेस्ट करता है उस आदमी को ढूंढना होगा जो सारा के पीछे पड़ा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पास के लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, हर पॉसिबल क्लू। आखिरकार उन्हें उस क्रिमिनल का ट्रेल मिल जाता है, लेकिन यूल अब भी अंदर से डरी हुई थी। पूरा दिन वो चुप और उदास रहती है। ये देखकर मिन्हो उसे बाहर ले जाता है, एक सिंपल डेट पर, ताकि वो थोड़ा मुस्कुरा सके। धीरे धीरे यूल फिर से स्माइल करने लगती है, लेकिन हर शांत रात में उसे वही डरावना सीन याद आता है। मिन्हो एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और ये डर अब उसके दिल से जाने वाला नहीं था। यूल डर के सामने हार जाती है। वो एक नोट छोड़ती है, मैं अमेरिका जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं दूर रहूँगी तो तुम सेफ रहोगे। आधी रात वो अपना सामान लेकर निकलती है, लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था। वो भागकर एक बार में जाती है जहाँ ओनर उसे कॉफ़ी देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही आदमी किम हाजिन है। कॉफ़ी पीते ही यूल बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है, वो एक अंधेरे कमरे में बंद होती है। किम हाजिन खुद को उसका पिता बताता है और अपनी 10 साल पुरानी पागल ऑब्सेशन के बारे में बताता है। वो सारा से प्यार करता था, लेकिन जब उसने शादी कर ली तो उसने उसके पति यूल के पिता को मार दिया। यूल डर के बावजूद शांत रहने की कोशिश करती है। वो उसे मैनिपुलेट करती है और सही मौका देखकर खिड़की तोड़कर भाग जाती है। दूसरी तरफ मिन्हो उसे हर जगह ढूंढ रहा था। आखिरकार वो ऑर्फनेज पहुंचता है और रियलाइज़ करता है एनिवर्सरी आज ही है। उसे याद आता है रिजर्वायर। उधर भागते भागते यूल उसी फ्रोज़न रिजर्वायर तक पहुंच जाती है। अचानक बर्फ़ टूटती है और वो पानी में गिर जाती है। तभी मिन्हो पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन तभी आसमान में ब्लड मून निकलता है। मिन्हो को तेज़ दर्द होता है और उसी समय किम हाजिन चाकू लेकर हमला करता है। यूल होश में आती है और देखती है मिन्हो खून में लथपथ पड़ा है। वो उसे पकड़कर रोने लगती है। तभी पुलिस पहुंचती है
और किम हा जिन को पकड़ लेती है। मिनहो को इमरजेंसी रूम ले जाया जाता है। यूल ऑपरेशन थिएटर के बाहर टूट चुकी थी। वो अपनी माँ से पूछती है, आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तभी उसकी बचपन की यादें वापस आने लगती है। जब वो छोटी थी, वो ऑर्फनेज के पास खो गई थी और मिनहो ने ही उस घर पहुंचाया था। तब से वो उसे अपना हीरो मानती थी। जब कोई उसे बुली करता तो यूल उसके लिए लड़ती थी। मिनहो हमेशा अकेला रहता था, लेकिन यूल ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसके पिता की वजह से मिनहो को एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट आया। एक रात दोनों घर लौटे और देखा यूल के पिता मरे पड़े थे। किम हा जिन पर्दे के पीछे छिपा था। मिनहो यूल का हाथ पकड़कर उसे जंगल में ले गया। रेजर्वोयर के पास दोनों छिप गए। ब्लड मून उस रात भी था। यूल को बचाने के लिए मिनहो ने खुद को एक्सपोज किया और किलर को दूसरी तरफ ले गया, लेकिन जब वो वापस आया तो यूल पानी में गिर चुकी थी। यहीं से उसकी यादें रुक गई थी। अब सब कुछ रिपीट हो चुका था, लेकिन इस बार मिनहो उसे बचाने में कामयाब हुआ। प्यार, डर और फेट सब कुछ एक सर्कल की तरह जुड़ा था और इस बार उन्होंने फेट को बदल दिया। अतीत की यादें धीरे धीरे पूरी होने लगती है। मिनहो की जान तो बच जाती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। तभी एक डॉक्टर कहता है अगर यूल उसके साथ रहेगी तो वो ज़रूर जागेगा। और सच में कुछ ही देर बाद मिनहो आंखें खोल देता है। अब सब कुछ बदल चुका था। हर किस के बाद होने वाला दर्द गायब हो चुका था। अब ना फ्यूचर देखने का डर, ना पाइन। अब वो एक नॉर्मल कपल की तरह प्यार कर सकते थे। समय बीतता है। एक दिन दोनों रूफटॉप पर बैठे होते हैं और उन्हें एक लेटर मिलता है पिलो का। वो लिखता है, मैं अभी दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर मुझे सुकून मिलता है। यूल उसका धन्यवाद करती है और मिनहो के कंधे पर सिर रख देती है। अब उनका प्यार खुलकर सामने आता है। पूरी कंपनी को पता चल जाता है। लेकिन जैसे हर कपल में होता है, ये दोनों भी छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। यूल तो हर बात पर ब्रेकअप बोल देती है। एक दिन दोनों का बड़ा झगड़ा होता है और यूल घर छोड़कर जाने लगती है। उसी वक्त टीवी पर खबर चलती है, पिलो अब जी यंग के साथ रिलेशनशिप में है। ये देखकर यूल के दिल में हल्का सा दर्द होता है। वो बाहर बर्फ में चलने लगती है, जैसे किसी का इंतज़ार हो, और तभी मिनहो दौड़ते हुए उसके पास आता है। वो उसे रोकता है और माफ़ी मांगता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर से साथ हो जाते हैं। शायद इस दुनिया में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। सच्चा प्यार बस सिंपल होता है। चांदनी रात में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी समय जैसे रुक जाता है। यूल की आंखें खुलती है और उसकी सिक्स्थ सेंस वापस आ चुकी थी। किस्मत से भी लड़ा, जहाँ हर किस फ्यूचर दिखाता था, लेकिन आखिर में उन्होंने फ्यूचर को नहीं, अपने दिल को चुना, क्योंकि सच्चा प्यार परफेक्ट नहीं होता, बस और उसे दिखा फ्यूचर। और अगर जहाँ वो उसी आदमी के साथ प्यार किस्मत से जिसे वो अवॉइड करना चाहती थी, तो इस वीडियो को स्टोरी को शुरू करते हैं और ऐसे ही इमोशनल प्लस अभी नई नई कंपनी में आई थी। विशु 11 चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को छूती है। मैं मिलूंगी आपसे एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड विद मिशु।